खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण, बटन दबते ही मंदिर के शीर्ष पर फहराया ध्वज, मोदी हुए भावुक, आंसू पोंछते दिखे साधु संत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा, हमास की तरह साजिश रच रहा था आतंकी मॉड्यूल, जिहादी फौज में शामिल करने के लिए होते थे 3 इम्तिहान। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना में सीएम योगी हुए भावुक, बोले एक नए युग का प्रारंभ, भारतीयों की आस्था आत्मसम्मान का प्रतीक। बद्रीनाथ में शीतकाल के लिए आज बंद किए जाएंगे धाम के कपाट, फूलों से सजा मंदिर, 5,000 श्रद्धालु रहेंगे मौजूद। अवैध रूप में भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। मैहर देवी और विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसी अलर्ट, अष्टभुजा काली खोह की हुई सघन जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर अयोध्या से, जहां लंबे समय के इंतजार के बाद आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण काम पूरा हो गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज स्थापित किया गया। मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रभाव का एक महान उत्सव है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा ध्वज फहरा दिया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत भी वहां मौजूद रहे। 10 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा और तिकोने आकार में है। ध्वज पर सूर्य, ओम और कुविदार वृक्ष के चिन्ह बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक नजर आए, उनकी आंखें भरी हुई दिखी। विधि विधान से ध्वजारोहण के बाद भगवा पताका राम मंदिर के शिखर पर देखते ही बन रहा था। अयोध्या में आज पीएम मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर के कई हस्तियां और आम जनता शामिल हुई। इसके साथ ही अयोध्या को फूलों से सजाया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 500 सालों में साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गई, सिर्फ एक चीज जो नहीं बदली वो आस्था थी। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस को लीडरशिप मिली तो सिर्फ एक नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है।
इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का, जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। और दिल्ली से खबर, दिल्ली में स्मॉग की परत छाई, कई क्षेत्रों का जारी किया गया इंडेक्स। बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडेक्स जारी किया, जो इंडिया गेट पर दर्ज किया गया है 328 वायु गुणवत्ता। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक 402। दिल्ली में स्मॉग की परत छाई,
आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक 402। खबर यमुनानगर से है, जहां पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्यों ने जिला सचिवालय में बाल विवाह रोकथाम एवं बाल संरक्षण के तहत एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें आयोग सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने संबंधित विभागों से उपस्थिति प्रतिनिधियों से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के शोषण की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बाल विवाह रोकथाम से संबंधित कार्यों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए और आयोग सदस्यों ने बाल विवाह निषेध प्रतिनिधि को और सभी प्रतिनिधियों को गंभीरता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। जिले के अधिकारियों को दी जाए। जिम्मेदार नागरिक आज हमारे स्टेट कमीशन HSC-PCR के ऑनरेबल मेंबर्स के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो कंसर्न्ड हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो चाइल्ड मैरिज को लेकर के, उसके एबोलिशन को लेकर के, प्रोटेक्शन उसको लेकर के जो अवेयर करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बारे में एक विस्तार से चर्चा की गई है। तो जिसमें चाइल्ड मैरिज को अपने जिला यमुनानगर को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां पर नगर निगम के मेयर सुमन बहमनी ने अपने घरों के पास कूड़ा गिरा रहे लोगों को रोककर पढ़ाया स्वच्छता का पाठ। जगाधरी में सफाई व्यवस्था का किया गया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था में खामियां मिलने पर जहां सैनिटेशन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगा डाली और सख्त लहजे में कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैं सोच रही थी कि सवेरे सवेरे आज मॉर्निंग वॉक की जगह मैं जाती हूँ मार्केट के अंदर देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा जाके, क्योंकि जगह जगह पे डंपिंग पॉइंट मिले मेरे को, जो कि लोगों के द्वारा, वहाँ के दुकानदारों के द्वारा बनाए गए, और सड़क पे आने जाने वालों के पैरों पे लगते हुए वो कूड़ा इधर उधर बिखरता रहता है। बहुत ही गलत लगा और लोगों को टोका भी गया और पेनल्टी के लिए भी कहा गया। वहाँ के CSI को या अधिकारियों को, सुपरवाइजर को, सबसे बातचीत की गई है। और बटाला से खबर है, जहां पर डॉक्टर महताब सिंह IPS सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बटाला के डायरेक्शन में पंजाब सरकार द्वारा ड्रग्स से जुड़े लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के तहत गुरप्रताप सिंह सहोता PPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन बटाला और विपिन कुमार PPS डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फतेहगढ़ चूरिया की लीडरशिप में पुलिस स्टेशन किला लाल सिंह ने बड़ी क्वांटिटी में नारकोटिक्स हेरोइन बरामद की है। पंजाब सरकार वालों जिहड़ी नशियां दे खिलाफ युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम छेड़ी गई सी, उस दे तहत डॉक्टर महताब सिंह IPS SSP साहब बटाला, गुरप्रताप सहोता SPD साहब बटाला, उन्हां दे दिशा निर्देशों तहत युद्ध नशियां विरुद्ध जिहड़ी मुहिम है, इहदे विच वख-वख असीं नाके लगा के इन्फॉर्मेशन तहत कार्रवाइयां जिवें कर रहे सी। इस दे तहत ही मिति 17 नवंबर नूं इंस्पैक्टर प्रभजोत सिंह SHO किला लाल सिंह ते उन्हां दी टीम वालों एक नाके दौरान 492 ग्राम हैरोइन ते 446 ग्राम जिहड़ी आइस है नारकोटिक्स वो बरामद की गई सी। ते इस दे विच 2 दोषी साहिलप्रीत सिंह अकालगढ़ जंडियाले का रहने वाला सी, वरिंदर सिंह खलैरा पिंड ये भी जंडियाले का रहने वाला सी। ये अपने उस इलाके तो नशीले पदार्थ लिया के इस एरिए के सप्लाई करते सी ते इस ऑपरेशन के तहत ये दोनों को अरैसट करके इन्हों के अगेंस्ट अंडर सैक्शन 21C 6185 NDPS एक्ट PS किला लाल सिंह मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है।
खबर फरीदकोट से है, जहां पर पुरानी जेल रोड पर एक हैंडलूम की दुकान पर काम करने वाले नौजवान द्वारा दुकान की पहली मंजिल पर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। दुकानदार के मुताबिक उसकी दुकान पर काम करने वाला लड़का रोजाना की तरह काम पर आया और माल की गाड़ी उतरवाकर दुकान की पहली मंजिल पर उसे सेट करने में लग गया, जिससे उसकी फोन पर नीचे से 2 बार बात हुई। पर जब तीसरी बार कुछ काम के लिए उसे फोन किया गया तो उसने फोन नहीं उठाया और जब ऊपर जाकर देखा तो वो फंदे के साथ लटका हुआ था, जिसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई और उसके परिवार वालों को दी गई। ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਪੜਾ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਇਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਆਈ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ 20 ਗੱਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਵਰ ਚੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚੜਾਈ ਇੰਨਾ। ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ देखिया तो रस्सी न लटका है। खबर दुमका से, जहां पर मुख्यमंत्री ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट युवाओं को समर्पित किया। अब युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर पायलट बन सकेंगे। 30 युवाओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होगा। 15 आरक्षित वर्ग के युवाओं को राज्य सरकार 100% स्कॉलरशिप पर प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2008 में संस्थान को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई थी। उस समय से संस्थान को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया गया। हड़ताल में नीचे हड़ताल में नीचे हजारीबाग जिले के खिरडारी थाना क्षेत्र के बुंडू पंचायत बुडू गांव बगू तबार टोला निवासी 35 वर्षीय रूपलाल करमाली पिता कर्मा करमाली को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 12 बजे रात को छत के सारे अपराधी रूपलाल करमाली के घर में घुसकर 5 गोली दाग दी गई। मौके पर रूपलाल करमाली की मौत हो गई। गोली की आवाज से उनके घर में कोहराम मच गया है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर एसबीआई मेन ब्रांच से 2 लाख रुपए पैसे निकालकर निकली महिला के साथ चोरी की वारदात सामने आई है।
मामला बता दें कि सेवानिवृत्त अध्यापिका डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड निवासी शबनम प्रवीण बैंक से 2 लाख रुपए की निकासी कर बाहर निकलकर बैंक परिसर में ही लगे पासबुक प्रिंटिंग मशीन से पासबुक अपडेट कर रही थी। इसी दौरान पहले से वाहन घात लगाए चोरों ने उनके बैग से 2 लाख निकालकर बड़ी चालाकी से बैग का चेन बंद कर फरार हो गए। जब उक्त महिला ने पासबुक रखने के लिए बैग खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बैग में रखे 2 लाख गायब थे। यह मामला महज 5 मिनट के अंदर ही घटित हुआ। वहीं इस मामले की जानकारी हजारीबाग सदर थाने को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस को टीम मामले की जांच में जुट गई। आगे जाइए। बैंक से हम पैसा निकाले 2 लाख, उसके बाद लेकर आए और पासबुक अप टू डेट कराने लगे। पासबुक अप टू डेट कराने लगे तो चारों तरफ से मतलब भीड़ हो गया, 4-5 आदमी। हम अप टू डेट करा कर ऐसे बैग को साइड में रख के और अप टू डेट कराने लगे। उसी समय हमको लगता है कि निकाल के बैग खोल कर ले लिया और फिर चेन भी बंद कर दिया। जब हम पासबुक निकाल कर इसमें डाल रहे हैं तो पैसा ही नहीं। मतलब ये 2-3 मिनट के अंतराल में ये सारा कर? हाँ हाँ। क्या लगता है मैडम कि वही 2-4-5 आदमी जो आपके आसपास? अरे आप देखे नहीं है, लेकिन उसी में है। वो निकाल के थैला में डाला। सीसीटीवी कैमरा में देखे ना, 4-5-6 आदमी था और थैला में डाल के और सब फिर फरार हो गए। और इंदौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आमजन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी के मार्गदर्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज व्हाइट चौक चौराहे पर पुलिस द्वारा वैध हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा ऐसे वाहन चालक जिनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज पूर्ण थे उन्हें हेलमेट प्रदान किए गए हैं। आप देख सकते हैं इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पिछले लगभग 3 हफ्तों से इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयर भी किया जाए और जहाँ जहाँ आवश्यकता है एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए। आज इसी तारतम्य में पिछले हफ्ते हम लोगों ने किसी अन्य लोकेशन पर इस तरह का एक बड़े स्तर का हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया था। ऐसे लोग जिनके लिए हेलमेट खरीदना भी कई बार एक अतिरिक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। खबर मंदसौर से है, जहां पर मंदसौर जिले के धमनार गांव में प्याज के दाम गिरने से नाराज किसानों ने प्याज की शव यात्रा निकालकर अनोखी तरीके से विरोध जताया। बैंडबाजी के साथ निकली ये शव यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई शमशान घाट पहुंची, जहां किसानों ने प्याज की बनी अर्थी को मुखाग्नि दी। किसानों का कहना है कि सरकार प्याज खरीदी की नीति बनाए और इसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। आखिर में किसानों ने तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। शव यात्रा में प्याज की अर्थी बनाई गई, जिसके आगे किसान खुद हांडी लेकर चला। फिर अंतिम संस्कार करते हुए किसानों ने मुखाग्नि दी। कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना देंगे। गया नहीं? नहीं बनता है। मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने
खबर मंडाला से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे। मंडला में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की और रविवार को कृषि उपज मंडी परिसर में सभा को संबोधित कर डॉक्टर तोगड़िया बोले कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये तीसरे बच्चे की शिक्षा फीस को लेकर किसी परिवार को समस्या आती है तो उसकी फीस हमारी संस्था भरेगी। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बोले भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे मोहन भागवत हो या RSS, मैं सबका सम्मान करता हूँ। नहीं बनता है। मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे, राम मंदिर के लिए भी दिया था ना, तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। इसलिए देश में हिंदू संगठन बहुत सारे हैं, सारे जो है हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, तो सारे एक साथ मिलकर के क्यों नहीं बात करते? नहीं, अलग अलग बात करें, बहुत फायदा है। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। सारथी ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर CRPF जवान सतीश कसाना का शव गांव पहुंचा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि बीमारी के चलते जवान सतीश कसाना का निधन हुआ। भुवनेश्वर CRPF में हेड कांस्टेबल थे सतीश। मृतक जवान को नमाखों से श्रद्धांजलि दी गई है। नगर कोतवाली के निजामपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मृतक जवान को नमाखों से दी गई श्रद्धांजलि। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और नगर कोतवाली के निजामपुर का पूरा मामला, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीमारी के चलते जवान सतीश कसाना का भुवनेश्वर CRPF में हेड कांस्टेबल थे सतीश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर कोतवाली के निजामपुर का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता दें और नगर कोतवाली के निजामपुर का पूरा मामला। भुवनेश्वर CRPF में हेड कांस्टेबल थे सतीश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, CRPF जवान सतीश कसाना का शव पहुंचा गांव। हापुड़ से बड़ी जानकारी, CRPF जवान सतीश कसाना का शव गांव पहुंचा। भुवनेश्वर CRPF में हेड कांस्टेबल थे सतीश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मृतक जवान को नमाखों से दी गई श्रद्धांजलि। नगर कोतवाली के निजामपुर का पूरा मामला। हरदोई से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की और ट्रक के पहिए के नीचे कूदकर आत्महत्या की कोशिश। आत्महत्या की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। युवती को गंभीर हालत में CHC में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। मल्लावा कस्बे के छोटे चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवती को गंभीर हालत में CHC रेफर किए जाने की बात सामने आई। आत्महत्या की पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आत्महत्या की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। युवती को गंभीर हालत में CHC
में भर्ती कराया गया। आत्महत्या की पूरी वारदात लगे कैमरे में हुई कैद। हापुड़ से खबर है, किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा। मोंटी नाम के युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। पुलिस और परिजन किशोरी की तलाश में जुटे। थाना गढ़कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और परिजन किशोरी की तलाश में जुटे हुए हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा। थाना गढ़कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से बड़ी खबर, किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से अगली बड़ी जानकारी, चलती कार में युवक ने किया स्टंट। बड़ी जानकारी आपको हम अमरोहा से बता रहे हैं। कार की छत से उड़ाई नोटों की गड्डियां। नोटों की बारिश से सड़क पर उमड़ी भारी भीड़। अचानक ट्रैफिक जाम, अफरा तफरी का माहौल। स्टंट का पूरा वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हसनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नोटों की बारिश किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। अचानक ट्रैफिक जाम, अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, चलती कार में युवक ने किया स्टंट। रायबरेली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर युवक की पीट कर हत्या से सनसनी मची। आपको बता दें कि ट्यूबवेल के पास सो रहे युवक की हत्या। धान पीटने गए मजदूरों ने देखा युवक का शव। युवक का खून से लथपथ मला शव और मचाया क्या। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। अज्ञात लोगों पर हत्या करने का आरोप है। एसपी संजीव कुमार सिन्हा घटना स्थल पर पहुंचे हैं और चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नामक युवक की हत्या हुई है। लगभग 35 वर्ष का है। ओया गांव है। अपने ट्यूबवेल पे एक कमरा बना हुआ, उसी में रात में सोया हुआ था और इनके सर पे एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट के निशान हैं और प्रथम दृष्टया ये जो है हत्या प्रतीत हो रहा है। परिवारीजनों से भी बातचीत की गई है। इनसे जो भी तहरीर मिलेगी, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा। मौके पर फील्ड यूनिट है, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही घटना का नाम है। मेरठ से खबर है, हर्ष फायरिंग से एक लड़की की मौत हो गई। बारात चढ़ते देखते समय लड़की को गोली लगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी अफशा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना के बाद बारात में हड़कंप, आरोपी फरार। पुलिस ने मौके से खोखे और साक्ष्य बरामद किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लसाड़ी गेट क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
लड़की छज्जे पे खड़ी हुई थी, अंदर धुन पूरी तरीके से फायरिंग हो रही थी, जबकि बारातों के अंदर अनार पटाखों पे भी बैंड लगा हुआ है, मगर इन्होंने खुले आम 2 नंबर के हथियार ऐसे चला रखे थे। ना मालूम कितने बच्चे मर गए, तो एक ही बच्ची पे भी जी। किसने चला रखा? बारात किसकी जानी थी? बारात जानी थी शाहनवाज के लड़के की, अजवाले होगी। क्या नाम था दूल्हे का? दूल्हे का नाम सोहेल है, सोहेल। और उसके भाई था, जिनके हाथ में खुले हुए हथियार थे बिल्कुल। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बशरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा होने की बात कही गई। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवान शहीद हुए। आतंकियों से मुठभेड़ में हमीरपुर का एक जवान शहीद हुआ। गोली लगने से गोविंद यादव वीर गति को प्राप्त। शहीद होने की सूचना से पूरे गांव में गम का माहौल। 2012 से आर्मी में गोविंद यादव कर रहे थे देश सेवा। कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के थे गोविंद यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के थे गोविंद यादव। बड़ी जानकारी हमीरपुर से, जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक जवान शहीद। हमीरपुर का जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवान के शहीद होने की दुखद खबर सामने आई है। गोली लगने से गोविंद यादव वीर गति को प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी हापुड़ से, जहां पर चोरी की बड़ी वारदात। करीब 1 दर्जन से अधिक ट्यूबवेल चोरी। किसानों के ट्यूबवेलों के स्टार्टर तार चोरी और चोर फरार हुए। पुलिस तलाश में जुटी। थाना सिंभावली क्षेत्र के माधापुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरी कर चोर हुए फरार। पुलिस तलाश में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हापुड़ से खबर। पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक गौकश घायल, एक फरार। जंगल में फरार गौकशी की तलाश जारी और कब्जे से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद। दौराना पुलिस
के गौकश फिरोज को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने गौकश फिरोज को पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बेटे ने बड़ी मां की उंगली काटी। बेटे ने मुंह से उंगली काटकर अलग कर दिया। शराब पीकर दरवाजे पर गाली गलौज कर रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। शराब पीकर दरवाजे पर गाली गलौज कर रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र की पूरी घटना। सीतापुर से बड़ी खबर, बेटे ने बड़ी मां की उंगली काटी। आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी सीतापुर से, जहां पर गन्ना किसानों ने जमकर काटा हंगामा। गन्ना तौलने के नाम पर लिए जा रहे थे 150 रुपए, जिसको लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। परसेंटी ब्लॉक के पास मिल के धर्म काटे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर, किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम साहब ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ ली जा रही थी। और ये कहा जा रहा है, और जब दबाव पड़ा तो कह रहे हैं जिसकी मर्जी हो वो दे और जिसकी मर्जी हो ना दे। और बताओ भैया, कोई बोलेगा? भैया पैसा जो है मांगे जा रहे हैं, मेन चीज है और शासनादेश है मुख्यमंत्री जी का, डीएम साहब का, सभी लोगों का आदेश है कि वो तो तब भी जो है यही पड़ रही। पैसा ना देने पे हेड्रा भी घर पे ले जाएगा। गुंडा ही भैया, मेनू कत्ता हरामी, कोई ठेकेदार ना है। 12 रुपए। हरदोई से खबर, बारातियों से भरी बस अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित बस हाईवे से नीचे उतरी। बस में सवार 11 बाराती घायलों को सीएचसी में भेजा गया। आम खबर आपको बता रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को दी गई छुट्टी। बांगरमऊ से बारात लेकर वापस आ रही थी बस और सांडी थाना क्षेत्र के बखरिया गांव के पास हुआ हादसा। हरदोई से खबर, बारातियों से भरी बस अनियंत्रित हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
पांडी क्षेत्र में लंगम पुल के पास आज एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बांगर मऊ से शादी से वापस आ रही थी, उसे डहेलिया जाना था। अचानक रोड से नीचे उतर जाने के कारण कुल 11 लोग घायल हो गए हैं। सभी खतरे से बाहर हैं, मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी को उपचार CHC हरपालपुर लाया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अमरोहा से खबर है, 3 चर्चित सिपाहियों का कारनामा उजागर हुआ। झूठे मुकदमे फंसाने के एवज में वसूली मोटी रकम। मीट कारोबारी से वसूले 1,20,000। पीड़ित मीट कारोबारी ने SP से शिकायत की है और 3 सिपाहियों पर कारोबारी को फंसाने का आरोप लगने की बात सामने आई है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। 3 चर्चित सिपाहियों का कारनामा उजागर हुआ। झूठे मुकदमे में फंसाने के एवज में वसूली मोटी रकम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ। गैस के ट्रक ने मारी टक्कर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार में सवार पति पत्नी की हालत गंभीर। अलीगढ़ से अपने घर वापस लौट रहे थे कार सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक पर चालक को पकड़ा। गजौला के जुबिलेंट फैक्ट्री में जॉब करते थे कार सवार। गजौला कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर रोड का पूरा मामला। भीषण सड़क हादसा अमरोहा में सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा 28 से 30 नवंबर तक रहेगा 3 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डीजीपी सम्मेलन के लिए आएंगे छत्तीसगढ़। नवा रायपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सम्मेलन। आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नक्सलवाद जैसे विषय और इन अहम मुद्दों पर रणनीतियां, नई योजनाएं, प्रथाओं पर चर्चा करेंगे। और डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां शुरू। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे 5050 पुलिस अफसर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नक्सलवाद जैसे विषय पर होगी चर्चा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आम जानकारी आपको बताते हैं रायपुर से, जहां पर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता का निधन दुखद। अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। और अगली बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हमीरपुर से खबर।
कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घायल पति जिला अस्पताल रेफर। दंपति अमरूद बेचने जा रहे थे मौदहा मंडी। हादसे में पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर बताई जाती है। हादसे में पत्नी की मौत हुई, पति की हालत गंभीर है। अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आलोका शर्मा को लेकर अहम खबर और प्रदेश अध्यक्ष गणेश बुधियाल, हरीश रावत मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आलोका शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं